एक चीज करता हूं अनिला जी, अभी यूपी के तो डेटा आना है, लेकिन एक राज्य बड़ा बड़ा दिलचस्प है और वो है, इनफैक्ट दो राज्य हैं, दिल्ली में तो अभी हम बाद में आएंगे। झारखंड का नतीजा बताते हैं एग्जिट पोल का, क्योंकि झारखंड के भी मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए और जेल गए। और झारखंड में क्या हुआ है जरा देखिए, 14 लोकसभा सीटें, एनडीए 14 की 14 भी सीट जीत सकती है, यह हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। और इंडी अलायंस को एक सीट आ सकती है, यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा झारखंड में नहीं चला बॉस, झारखंड में सुपड़ा साफ हो रहा है इंडी अलायंस का, यह एग्जिट पोल कह रहा है। और एनडीए का वोट परसेंट देखिए झारखंड के अंदर 58% वोट शेयर, इंडी अलायंस 35%। पीयूष जरा बताइए झारखंड में एक सीट कौन सी है जिस पर लड़ाई है? ये राजमहल वाली सीट है, इस पे जो सोशल इंजीनियरिंग है वो ऐसी ही बन रही है, जहां पे इसलिए फाइट बन गई है। हमारा ज्यादातर ये है कि ये बीजेपी को ही जाएगी। आप जब वहां गए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कोई मुद्दा था इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला है। दूसरा मैं आपको एक और यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे ओबीसी और आपका ट्राइबल है। ओबीसी हमेशा से ट्रेडिशनल आपका बीजेपी का वोटर है, लेकिन इस बार हमें देखने को मिला है कि ट्राइबल्स जो है वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। ओह, यानी क्या ये असर हो सकता है, आपको लग रहा है अवनीजेश अवस्थी की द्रौपदी मुर्मू को जो एक राष्ट्रपति बनाया गया एक आदिवासी को, क्या वो फैक्टर काम कर रहा है इस चुनाव में? सुशांत, न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया इसका, बल्कि जिस तरीके से कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने जिस तरीके की टिप्पणियां की उस राष्ट्रपति पर, उनके उम्मीदवारी पर, उसके कारण समूचा आदिवासी समाज के भीतर जो रोष और क्रोध है इन पार्टियों के प्रति, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आकाशदीप मुनि जी, दोनों आकाशदीप मुनि जी, एक मिनट। आकाश, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आकाश भाई। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली और झारखंड ये दो राज्य थे जहां के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। झारखंड में हमारा सर्वे कह रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई मुद्दा नहीं था। देखिए सुशांत जी, पहली बात तो द्रौपदी मुर्मू जी के इशू पे मैं बताना चाहूंगा कि ग्रास रूट पे झारखंड पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उड़ीसा से है, मैं उड़ीसा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं खुद उड़ीसा से हूँ। और द्रौपदी मुर्मू के इशू पे कोई असर नहीं है ग्रास रूट रियलिटी पे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दिल्ली में आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार में आपके दिखाने से पहले बताना चाहूँगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आज तक लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इस बार आएगी, इस बार पहली बार दिल्ली से आएगी, आम आदमी पार्टी की भी आएगी और कांग्रेस की भी आएगी। दिल्ली से आएगी और दिल्ली से आएगी पक्का? और क्यों? हाँ, मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ, 2004 जून को दिखा दीजिएगा। कौन सी सीट आ रही है, कौन सी सीट आ रही है, नाम लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ना कि दिल्ली में, अरे नाम बताइए ना कि चांदनी चौक आ रही है, मैं तो आप मुझे हैकल करना बंद करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कि अवस्थी जी बहुत हैकल करने की कोशिश कर रही है। 8 बोल रहे, मैं कह रहा हूँ 7 सही कह रहे हैं, मैं हैकल कर रहा हूं। हार रही है सिर्फ दिल्ली। अच्छा ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा हूं, हो सकता है आप सही कह रहे हो सकता है दिल्ली में आपकी सीटें आ जाए। हमारे सर्वे में क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पीयूष, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुशांत जी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा। अक्रॉस इंडिया जो ट्राइबल वोटर था वो हमेशा से कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था। कहीं कहीं पे कुछ राज्यों को अगर छोड़ दे, राजस्थान को छोड़ दे, तो बाकी अक्रॉस इंडिया ट्राइबल वोटर जो है वो अभी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और ये बड़ा शिफ्ट है क्या? जी, ये बड़ा शिफ्ट है। मतलब जो कांग्रेस से आप शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ जाते तो ये बड़ा शिफ्ट है। ओ, ये बड़ी आप बात बता रहे हैं कि ट्राइबल वोटर जो है वो शिफ्ट हुआ है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा अजीज भाई कि आप लोग बार बार ये कहते रहे कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर दिया, राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, लेकिन हमारा सर्वे तो कह रहा है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहा है बीजेपी के पास। देखिए सुशांत जी, मैंने पहले भी सवाल खड़ा किया था आपके सर्वे पे, और फिर मैं खड़ा कर रहा हूं कि सर्वे ठीक तरीके से हुआ ही नहीं, बल्कि कर ही नहीं पाए। मैं कह रहा हूं बूथ वाइज अगर सर्वे देखा जाए, 4000 वोटर है, आप 5 लोगों से पूछ रहे हैं, हो सकता है कि उस बूथ पर आप बात कर रहे हो जहां वो बीजेपी के सपोर्टर हो। तो ये तो आपके साथ भी हो सकता है, कर पाएंगे आपकी 295 सीटों वाले सर्वे में भी तो ये हो सकता है। इस पे बात नहीं किया जा सकता। सर हमारे यहाँ जो सर्वे हुआ है हमारे अपने लोगों ने किया है। तो अपने ही लोग तो गड़बड़ करते हैं सर, वो आपको आकर बताएंगे कि आप हार रहे हैं तो आप उनको गाली दीजिएगा। सुनिए ना सर,
अरे सर सुन ले, अरे सर गाली, अब आप बात सुन ही नहीं रहे। 5000 सैंपल लिए गए हैं, कितने सैंपल आपके द्वारा लिए गए हैं जरा बता दें, ये बैठे हुए हैं सर 4 लाख का सैंपल साइज है हमारा सर, 4 लाख का। एक लोकसभा में कितने लिए गए? एक लोकसभा में पीयूष भाई कितना लिया बताइए जरा इनको। देखिए, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में हमने 1000 से 1200, और उससे भी मैंने पहले कहा है कि आपका सैंपल साइज बड़ा हो मायने नहीं रखता है, आपका सैंपल साइज, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सैंपल की। दूसरी बात अजीज भाई, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, आपका अपना आदमी जो है ना। अच्छा सर, अजीज भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, अजीज भाई एक छोटी सी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड मेरा, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड आपका। मैं ये कह रहा हूं, आपका अपना आदमी सपा वाला होगा, सपा वाला किसी के घर जाकर पूछेगा और किसी को बताना होगा तो क्या बोलेगा कि तुमको नहीं वोट दिए, भाग जाओ यहां से। वो तो यही बोलेगा कि हाँ तुमको वोट दिए। लेकिन हमारी एजेंसी का आदमी जो है वो न्यूट्रल आदमी है, उसको नहीं बताया किस चैनल से आए हैं, उसको नहीं बताया किस पार्टी से आए हैं, उसको नहीं बताया हम कौन है, हम कहां से आए, कुछ नहीं पता। एक आदमी जा रहा कह रहा है तुमने किसको वोट दिया बताओ, तो वो सपा वाले को सच बताएगा या न्यूट्रल आदमी को सच बताएगा, ये बताइए आप। देखिए सुशांत भाई, मैं उसी बात को स्पष्ट करना चाह रहा था कि क्या इन्होंने अपने सर्वे में नौजवानों से जो 18 से 28 के बीच में उनसे सवाल किया? क्या इन्होंने किसानों से सवाल किया? परापर्वे में किसानों के बीच में गए? नहीं गए। क्या इन्होंने उन महिलाओं से बात किया जो घर में तमाम महंगाई झेल रही है, परिवार नहीं चला पा रही है, तमाम दिक्कतें हैं, उनसे बात किया? नहीं। चले गए नुक्कड़ चौराहे पे पूछ लिया, इधर उधर चाय के होटल पे पूछ लिया। क्या उससे स्पष्ट हो पाएगा? उससे कैसे पता चल पाएगा कि सत्यता क्या है? सच चीज तब निकल के आएगी अरे जिनको अग्निवीर। मैं तो देखिए एक सिंपल सा सवाल पूछा अजीज भाई, आ रहा हूं अमित भाई, आ रहा हूं, सिंपल सा सवाल कि आपके घर का एक आदमी सर बड़े लेवल पे उनसे पूछा जाए तो वो दर्द बताएंगे। आपके घर का कोई एक आदमी आपके पास आएगा और आप उससे पूछिएगा कि बताओ मुझे कितनी सीट आ रही है, मैं जीत रहा हूं कि नहीं, वो बोलेगा कि आप जीत रहे हैं। न्यूट्रल आदमी को ना सच बताएगा सर, आपको कैसे मुंह पे बोल देगा कि आप हार रहे हैं? आप बमक जाइएगा, कहेगा नहीं आऊंगा तुम्हारे फंक्शन में, नहीं आऊंगा पार्टी में। अमित भाई कुछ बोल रहे हैं, अमित भाई बोलिए, अमित भाई बोलिए। जमील भाई एक चीज पूछूंगा कि इससे पहले कुछ कर्नाटक के सर्वे भी आए थे, कर्नाटक के सर्वे में कांग्रेस को जीत के दिखाया गया था, तेलंगाना के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई थी, उसमें भी तमाम जो एजेंसीज थी, यही सब जो एजेंसीज है चैलेंज के लिए काम करते हैं, आपको जब दिखाया गया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीतते हुए, तो वो सर्वे सही थी, और जो दूसरे में जिसमें अगर थोड़ा पीछे दिखाया जाएगा तो वो सर्वे गलत कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन अमित भाई देखिए आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि अजीज भाई आज बैठकर बिना रिजल्ट आई ये तो नहीं बोलेंगे कि बीजेपी जीत गई है, उनको भी तो कुछ बोलना है, डिफेंड करना है अपने आप को, तो बोलेंगे। तो उतना तो अजीज भाई को आपको जगह देनी रिजेक्ट ही नहीं करना चाहिए। आप उसको सवाल इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए इस पूरे इलेक्शन में अगर आप देखिए, जमीन पे हम लोग गए हैं, मैं 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में बहुत जगह गया हूं, और वहां पे जो देखा है कि एक नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों में एक नाराजगी दिखी। लेकिन जिस तरह से आप लोग को एक सब्स्टिट्यूट बनना था, मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन ने उस तरह से लड़ाई लड़ी। शायद अपोजिशन के नेता जो थे, चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, उन लोगों ने सिर्फ समय का इंतजार किया कि जब होगा तो होगा, लेकिन पूरे 5 साल उस तरह से सड़क पे नहीं दिखे। आप सिर्फ 3 महीने 4 महीने सड़क पे उतरे, तो मुझे लगता है कि जमीन पर एक जो लीडरशिप अपोजिशन की तरफ से होनी चाहिए थी, उनके मुद्दों को उस तरह से उठाने चाहिए था, शायद वो नहीं उठा पाए। जो उनकी नाराजगी को सामने लाना चाहिए था उस तरह से शायद नहीं ला पाए, और नरेंद्र मोदी अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट किए कि उनके साथ खड़े हैं। नाराजगी के बावजूद भी लोगों ने उन पर भरोसा किया। ये दिखा है कि वो लोकल लोगों पे नाराजगी के बाद आखिर में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन वोट तो मोदी को देंगे। तो यही वजह है, मुझे लगता है कि जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें ये बड़ा फर्क दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी आप देखिए 243 सीटों के हमने रुझान बताए हैं, यानी अभी हमने जो है वो आधा सफर भी पूरा नहीं किया है, और बीजेपी अलायंस एनडीए ऑलरेडी 150 पे पहुंच गया है। इंडिया अलायंस अभी 69 पर है और अन्य 24 पर है। और अगला राज्य जो हम बताने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। तो क्या वो 80 लोकसभा सीटें, जैसा अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि 80 की 80 जीतेंगे, तो वो क्या 80 के 80 इंडिया अलायंस में जुड़ेंगी और ये पूरा चेंज हो जाएगा आंकड़ा जो अभी ऊपर दिख रहा है, या वो बीजेपी की तरफ जाएंगी तो ये 200 पार चला जाएगा? अभी आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कमरू चौधरी साहब आपको जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिए इंडिया गठबंधन जो इस बार लड़ाई कर रही है वो एकमात्र एक मुद्दा पे लड़ाई कर रही है, किस तरह से बीजेपी का खिलाफ जो वोट है उसको इकट्ठा किया जाए। आज अगर सर्वे करते वक्त आप अगर सवाल पूछे, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक सवाल ये है, क्या आप महंगाई से परेशान हैं? आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ।
फिर दूसरा सवाल मेरा मैं जवाब पूछ भी रहा आप हूं। ही दे दिए। सुशांत, इसका जवाब मैं नहीं, देता हूं। मैं जवाब भी रुकिए, आप आप भी नहीं, एजुकेटेड सुशांत, मैं देखिए, जवाब दूंगा। सुशांत जी ये कोई बात नहीं, हुआ? नहीं, सुशांत, मैं जब सवाल सुशांत, पूछ जवाब रहा मैं हूं दूंगा। आपसे तो उसका जवाब तो ले लेंगे बाद में, पहले तो सवाल तो नहीं सुन नहीं, लो। आपने जवाब कहां देने दिया? आपने कहा मैंने पूछा महंगाई है, आप कहेंगे हाँ। ये मेरा जवाब आपने कैसे दे नहीं दिया? नहीं, तो आप क्या जाकर वोटर को सर्वे में पूछोगे कि आप भाजपा को वोट दिया कि कांग्रेस को दिया? अरे कैसे बात कर रहे हो आप? तो क्या सर्वे में क्या सर्वे पूछा वाला फिर? बैठा हुआ है, पूछिए किस मुद्दे पे सवाल पूछते हैं। अरे भाई, तो डायरेक्ट सवाल कोई सर्वे वाला आज तक नहीं पूछता है। नहीं पूछता है। बिल्कुल नहीं पीयूष पूछता, भाई जरा डायरेक्ट बताइए, सवाल आपने कभी क्या नहीं पूछा है? जाता। पीयूष भाई जरा बताइए। एग्जिट पोल में कोई पीयूष बाहर भाई निकल बताइए रहा जरा। हो और उसको पूछिए। अरे एक मिनट, आप चौधरी साहब रुकिए ना, कमरू तो यही चौधरी। में बेईमानी हो अरे गया। कमरू चौधरी रुकिए। हाँ पीयूष भाई बताइए। जी, हम बेशक ये डायरेक्ट सवाल पूछते हैं क्योंकि यही जो है वो आपका सर्वे जो होता है उसका कोर होता है। अगर यही नहीं पूछा तो फिर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे किस पार्टी का वोटर कौन है। नहीं नहीं, और एक मिनट कमरू चौधरी साहब, आपके पास सब चीज का ज्ञान है कि चैनल को एग्जिट पोल कैसे दिखाना चाहिए, एग्जिट पोल करने वाले को एग्जिट पोल कैसे करना चाहिए। आपने ये तो नहीं पूछा कि 295 सीटें इंडी गठबंधन वाले जो बता रहे हैं, उनके सर्वे वाले ने जाके डायरेक्ट पूछा या नहीं पूछा, उसने महंगाई पे पूछा कि नहीं पूछा। वो सर्वे ठीक है, इधर वाला सारे सर्वे को सर्वे करना सिखाइए, एंकर को जो है एग्जिट पोल दिखाना सिखाइए। ऐसे नहीं चलता है बॉस। यही मैं सब जानता हूं, आप लोगों को ले डूबा है। अवनीजेश अवस्थी, मुझे ये बताइए, 150 अभी 243 में से आ गया है क्या? अभी तो हाफ वे मार्क भी नहीं है, यहां से आपको कहां जाता दिख रहा है ये आंकड़ा? सुशांत, बड़ी साफ सी बात है। मैं एक बात बता दूं, कमरू जी को हो चाहे अजीज खान साहब हो, आप जिससे भी पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, कहेंगे महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ये तो कह नहीं सकते कि मुद्दा ही नहीं है। लेकिन वोट किसको देंगे? वोट फिर भी नरेंद्र मोदी को देंगे। ये अगला सवाल का जवाब ये नहीं बताते कि विश्वास जो है इस देश में वो नरेंद्र मोदी पर है। ये बताइए ना, मैं आप किसी वोटर से पूछ लिए जाकर के, आप कहिए कि आप बीजेपी के वोटर से पूछिए कि महंगाई मुद्दा है कि नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, हाँ है, लेकिन उसका वोट किसको दोगे? नरेंद्र मोदी को देंगे हम। तो बात जो सच, वो जो एक आका मुन्नी साहब, नहीं, आप उड़ीसा के बारे में बोलिएगा। मैं बात बड़ी साफ नहीं, की है। आपने भी मुझे एक रोका था सेकंड हैकल नहीं किया था। आप 8 से दिल्ली की 8 बता रहे थे, पता नहीं कौन सी मिला रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो हिसाब किताब ही कुछ ऐसा है। नहीं, मैं ये बोलते हैं तो सुशांत, मैं बड़ी नहीं बोल बात सकता। साफ बात है कि अगर 150 अभी तक आपने दिखाई है 243 में से, तो ये बिल्कुल साफ रुख दिखा रहा है कि ये एनडीए की सरकार बन रही है। और तमाम सर्वे, ऐसा नहीं है कि आज की बात हो, पिछले 1 साल से आने वाले सर्वों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, भाजपा और एनडीए की सरकार बनना तय दिखाया जा रहा है। मुझे एक बात का कोई जवाब दे दे, एक बात का जवाब दे दे कि वो कौन से कारण है जिन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, वो आज नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। उस वोट में इजाफा है, ये तो मेरा ही इसमें सवाल इजाफा था। है, नहीं, इजाफा होगा। मैं लिख करके दे रहा हूं, मैं मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी के वोट में, बीजेपी के वोट में इजाफा होगा। नहीं, मुझे अवस्थी जी एक बात बता दीजिए, 400 पार क्या हुआ? उसका थम गया, बलून था वो, मैं बताता हूं, फट गया, फट गया आपका बलून। मैं बता सबसे देता हूं। ये आज अरे ये 400 पार की बात ही नहीं कर रहे। आज देखिए, आज बात ही नहीं कर रहे। जैसे उत्तराखंड खुद ही बोला कि उत्तराखंड में भाई आम 300 सीट अरे जीतेगी। सुनिए तो आप- ये है अब- इनका बलून जो फट गया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने खुद माना आज कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इन्फ्लेशन से त्रस्त है, भारतीय जनता कार्यकर्ता भी अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त है, भारतीय जनता कार्यकर्ता भी भाजपा से त्रस्त है। ये है ग्रास रूट रियलिटी। और मैं ये बात बता दूं कि ना कि मैं एग्जिट पोल पे शक नहीं कर रहा हूं, पर एक बात और, एग्जिट पोल और मेन पोल बहुत अंतर होता है, क्योंकि ये सर्वे होता है, वो सेंसस होता है। इसमें उन्होंने 4 लाख दिया, वहां पे 140 करोड़ है। तो ये बदलेगा, ये देखिएगा, बदलेगा। और अवस्थी जी मेरे साथ ही बढ़ेंगे, देखिए बदलेगा। मैं बता देता हूं कि हाँ, ये बात छक है कि एग्जिट पोल और ये सब कुछ जो सर्वे होते हैं वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता। जैसे गोवा में आप सरकार बना रहे थे, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और गोवा में तोड़ दिया, गुजरात में सरकार बना रहे थे, खरीद लिया आप सब बंदे। जगह सरकार बना रहे थे, लेकिन आए क्या? जीरो। आए क्या? जीरो। एक मिनट, दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुनी साहब देखिए, ऐसे ही कुछ एग्जिट पोल्स ने आपकी दिल्ली में सरकार बताई थी, 65 सीटें, 60 सीटें। तो मैं बिल्कुल हाँ ठीक है। मुनी साहब मुझे ये बताइए, अगर आज की डेट में मान लीजिए एनडीए की आपको दिखे कि 340 सीटें आ रही, मान लीजिए मैं कह रहा हूं, या बीजेपी को 300 सीट आ रही है, एनडीए 340 आ रही है, आप इसमें खुश हो जाएंगे कि इनको 400 नहीं आया?
देखिए सुशांत जी, ये अब आप हंसिए मत, रुकिए। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है मेरे गणित के हिसाब से एनडीए को आप ना हंसने दे रहे हो ना रोने दे रहे हो उनको। चलिए, जब हो गया कुछ अब तो मैं बोल करने लूं। दो। आप कह रहे हो कि 340 भारतीय जनता पार्टी 50 से 70 सीट हार रही है पिछली बार आदमी से। पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 50 से 70 सीट हार रही है। मेरे गणित के हिसाब ठीक है। से 240 से लेके 260 के बीच में। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ना कि मैं सही हूं, हो सकता है आपका एग्जिट पोल सही हो। ठीक है, ठीक है, हो ठीक सकता है। कि 50 से NDA 70 और सीटें total हार रही है 300 ले आए। बीजेपी। आप कह रहे हैं कि 240 रह सकती है बीजेपी, 240 से 260, तो 240 में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि एनडीए को कम से कम 30-35 तो आ ही जाएगी। तो आप खुद ही मान रहे हैं बस मोदी साहब कि सुशांत जी, मोदी मैं 3.0 आपको होने एक जा बात रहा बता है। दूं, लेकिन जिस अब समय